हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो मेरा व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है सैटरडे शाम से। शाम का समय कुछ 7 बजे का टाइम हो रहा था, पौने 7 का। और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ मॉर्निंग के लिए खिचड़ी। तो संडे को कभी कभी मैं खिचड़ी भी बना लेती हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए। तो इसमें दही डाल के खाओ नमक मिर्च के साथ में, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। तो ये चढ़ाने के बाद ना मैं यहाँ बनाने लगी हूँ बन के लिए मैंने 4 कप के करीब मैदा ले लिया है। मेजरिंग कप का 4 कप हम मैदा ले लेंगे और इसे मैं अच्छे से छान लूँगी। हम मैदा छान कर ही यूज़ करेंगे। और ये था, मैंने ये सोचा था कि नाश्ते में बन काम आ जाएगा और खिचड़ी भी काम आ जाएगी। जिसको बन खाना होगा बन खा लेगा, जिसे खिचड़ी खानी होगी खिचड़ी खा लेगा। तो मैदा छानने के बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है नमक डाल दिया है। 4 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी इंस्टेंट ईस्ट। अगर आपके पास इंस्टेंट ईस्ट नहीं है तो आप मैदे में नहीं डालिएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इसके बाद मैंने डाला है मिल्क पाउडर, जो कि मैंने 6 बड़े चम्मच के हिसाब से डाला है। और मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं, डेरी वाइटनर ले सकते हैं या स्किम्ड मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अब उसे मैंने साइड में रख दिया है। अब मैं बनाने लगी हूँ ईस्ट दूसरी तरह की। तो इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून के करीब मैदा ले लिया है, जिसे मैंने छान लिया है। और मेजरिंग कप से 1 कप के करीब मैं इसमें ले लूँगी पानी। तो नॉर्मल पानी जो है वही हम यूज़ करेंगे, गर्म पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने इसे ना गैस पर चढ़ा दिया है और गाढ़ा होने तक मैं इसे पका लूँगी। और जब इसे ना फिर गाढ़ा जब हो जाएगा ना तो थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देना है। तो इस बीच में रमन गया हुआ था गुपचुप खाने के लिए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में गुपचुप मोमोज खाने गया था। तो वहाँ से फिर वो मोमोज और गुपचुप लेकर आया था। तो बस यहाँ पे मैं गुपचुप सबको भर के दे रही हूँ। हमारे घर में ऐसे ही होता है, जब गुपचुप लेके आते हैं तो फिर शरण भर के देता है या फिर मैं भर के देती हूँ। तो बस यहाँ मसाला भर रही हूँ मैं गुपचुप में। और सब बैठे थे तो हंसी मजाक चल रहा है, सबका आपस में मौज मस्ती चल रही थी। बस इसके बाद करने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई। और किचन में आने के बाद मैं अब जो है मैं यहाँ पर ले लूँगी 6 बड़े चम्मच के करीब चीनी। तो चीनी आप अपने मिठास के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं बन तो उस हिसाब से ले लीजिएगा या फिर कम भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 6 बड़े चम्मच के करीब चीनी ले ली है और उसमें ना 1 कप के करीब गर्म पानी डाल दिया है। गर्म मतलब कुनकुना पानी लिया है। और बस मैं यहाँ पर आटे में डाल रही हूँ मैदे में और इसे अच्छे से गूंथ लूँगी। और अगर आपके पास इंस्टेंट ईस्ट नहीं है तो वो जो आपके पास दूसरी ईस्ट है ना गोल गोल दाने वाली, तो वो आप उसे चीनी वाले पानी में ही डालेंगे और उसे 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने देंगे। जब वो ईस्ट फर्मेंट हो जाएगी ना उसके बाद आप इसमें डालेंगे। तो ये देखिए आटा मैंने तैयार कर लिया है। इसके बाद ना मैं इसमें 6 बड़े चम्मच के हिसाब से ना 6 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। और इसे बहुत अच्छे से मलना है। मैंने काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ कर लिया था और थोड़ा सा तेल से ग्रीस करने के बाद यहाँ पे अच्छे से मलूंगी। और इसे इकट्ठा करके फिर मैं इसे मैंने बर्तन को ग्रीस करके ना उसमें ढककर रख दिया था। तो मैंने सोचा था कि रात को हो जाएगा, ये राइस हो जाएगा डो, पर नहीं हुआ। देखते देखते 11 बज गए। तो मैंने फिर उसे नहीं छेड़ा, फिर उसे कंबल उठा के ना एक कोने में बिठा दिया। और ये हो गया है आज सुबह मॉर्निंग का टाइम। बस उठी हूँ, उठ कर आई हूँ तो थोड़ा बहुत मैंने काम निपटाया और देखा तो कोको खड़ा था, उसे भूख लगी थी तो केला मांग रहा था। पहले उसे केला खिलाया, 2-4 काजू खिलाए और उसके बाद आ गई हूँ मैं डैड जी की रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो डैडी जी वॉक पे गए थे, मेरे हस्बैंड जो है वो काम पर चले गए थे मॉर्निंग में। तो बस यहाँ पे पहले जो ब्लैंकेट वगैरह है इसे मैं जोड़ लूँगी और इसके बाद कमरे की डस्टिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी। और इस टाइम पे ना बच्चे सोए हुए थे तो फिर मैंने वहाँ की जो क्लीनिंग वगैरह थी मैंने वैसी ही कर ली थी। और क्या है ना, फिर अगर मैं वीडियो शूट करने के नाम से कैमरा वगैरह लगाती तो बच्चे डिस्टर्ब होते, तो इसलिए मैंने वहाँ की क्लीनिंग जो भी करनी थी उसी तरीके से कर ली थी। और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जो बेडरूम है दूसरा बेडरूम, उसकी भी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग वगैरह सब कर ली मैंने। उसके बाद ही मैं इस कमरे में आई थी। तो पहले तो मैं सोच रही थी इस कमरे के जो ब्लैंकेट वगैरह है आज धो दूँगी, पर आज मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मुझे थोड़ा आज काम है तो जल्दी ही आज काम निपटाऊंगी। तो इस वजह से आज मैंने निकाले नहीं हैं। हो सकता है 1-2 दिन में मैं इस ब्लैंकेट को धो भी दूं, क्योंकि ना जब ठंड स्टार्ट हुई थी ना तब मैंने इसे धोया था। उसके बाद अभी धुले नहीं हैं, अभी ये धोने का टाइम हो रहा है इन्हें, तो एक बार धो दूंगी मैं इन सबको। और बस यहाँ पर जो है यहाँ पे मैंने ना जो बेड है इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसके बाद जो है ब्लैंकेट वगैरह जोड़ के मैंने तय करके रख दिए हैं। और बेडशीट जो है वो भी मैंने झाड़ कर बिछा ली है। अब पिलो और कुशन को उनकी जगह पे रख दूंगी और बस हो गई यहाँ की क्लीनिंग।
इसके बाद आ गई मैं किचन में, और किचन में आने के बाद देखिए अब ये अच्छे से हमारा जो डो है ना ये तैयार हुआ है। अब मैं इसे इसकी ना हाथों से दबाकर इसकी जो एयर वगैरह है ना वो निकाल दूंगी। और ये देखिए नीचे भी मैंने स्टॉल था और ऊपर से उसे कंबल से लपेटा था, तब कहीं जाकर ये मतलब सुबह तक राइस हुआ है। और बस अब काउंटर टॉप मैंने साफ़ कर लिया है, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। अब ये जो है ना इसे मैं बन का जो डो है इसे पूरा निकाल कर मैं अच्छे से एक बार फिर मल लूँगी। तो हाथ में मैंने थोड़ा सा ना आटा मतलब जो है ना मैदा वो लगा लिया था, और स्क्रैपर से पूरा उसको स्क्रैप करके एक साइड में करती जाऊँगी। और थोड़ा सा मलने के बाद ना इसे अच्छे से ना एक फैला लूँगी और इसे कट कर लूँगी 3 हिस्से में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपको मेरी इसकी बन की रेसिपी अच्छे से देखनी हो ना, फुल मेज़रमेंट के साथ में अच्छे से देखनी हो, तो वो भी मेरे चैनल पर है। मैंने पहले भी अपने कई ब्लॉग्स में ये चीज़ शेयर की है इसकी रेसिपी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मेरे आलू बन हो गए, पाव हो गया, ब्रेड हो गया, मैंने कई चीज़ों की रेसिपी इसमें शेयर की है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने बनाना ब्रेड की रेसिपी भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए इसके बाद मैंने ना अच्छे से ये जो बेकिंग ट्रे है इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और बस अब छोटी छोटी लोइयाँ कट कर ली हैं मैदे की। और बस अब इनकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाऊंगी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। और ग्रीस की हुई ट्रे है ना बेकिंग ट्रे, उसमें मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखती जाऊंगी। थोड़ा सा गैप जरूर रखेंगे, नहीं तो ये आपस में जब बेक होंगे ना तो आपस में ये चिपक जाएंगे, इसीलिए इसमें थोड़ा सा गैप रखना जरूरी है। इसके बाद मैंने उसे दोबारा से राइस होने के लिए ढक कर रख दिया था, और आ गई हूँ बाहर। मैंने जो कपड़े धोए थे ना एक दिन पहले, तो वो सूख चुके हैं, तो बस इन्हें लेने के लिए आई हूँ मैं। और बस अब ये जो कपड़े वगैरह लेकर फिर मैं अंदर जाकर रखूँगी। और यहाँ कोको कर रहा था मेरे साथ मस्ती, उससे बस सुबह होता है कि मम्मा मेरे साथ खेल ले, तो बस यहाँ पे मैंने कर लिया है। कपड़े जो थे वो अंदर लेकर आई। आने के बाद में जो प्रेस करने वाले कपड़े थे उन्हें अलग कर दिया, और जो तय करने वाले कपड़े थे अलग कर दिए। प्रेस करने वाले क्या कपड़े जो थे ना वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जैसे अभी मैंने बताया सिर में दर्द था, तो उस समय भी मेरे से कपड़े प्रेस नहीं हो रहे थे, तो उन कपड़ों को ना मतलब काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैंने उन्हें प्रेस करने के लिए ना अलग से चादर में बांध कर रख दिया है। अब मेरे हस्बैंड जब भी मतलब जाएंगे कंपनी तो वो उन्हें दे देंगे प्रेस होने के लिए। और यहाँ पर मैं जो आंगन धो लिया था मैंने, तो बस यहाँ का पानी निकाल रही हूँ। और कोको को इस समय भी खेलना है, यानी मैं जहाँ रहूँगी कोको साथ में ही रहता है, वो मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। यानी मेरी आवाज़ भी सुन लेगा तो बस उसने आवाज़ लगाना शुरू कर देगा, और साथ साथ में ही उसने घूमना रहता है मेरे, और खेलने को करता है कि खेलो, और नहीं खेलती हूँ तो गुस्सा हो जाता है और भौंकने लग जाता है कि मम्मा आज नहीं खेल रही है। तो बस यहाँ मैंने पूरा आंगन जो है ना ये अच्छे से सुखा लिया है, और थोड़ा सा कोको के साथ भी मस्ती कर लूँगी। इस टाइम कुछ 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था मॉर्निंग का, और अभी भी ना यहाँ पे हल्की हल्की फॉग दिख रही थी। तो हाँ, ये हमारे एरिया में तो ऐसा रहता है कि मतलब घर पास पास बने हैं ना तो फॉग का इतना पता नहीं चलता, लेकिन जैसे खुले ग्राउंड वगैरह साइड में चले जाओ ना तो वहाँ पे मतलब फॉग ज़्यादा दिखाई देती है। वैसे हमारे इधर इतना नहीं पता चलता फॉग का ज़्यादा। और बस अब मेरा कोको भी आके अपनी जगह में बैठ गया है, उसे पता है कि नीचे जो है आंगन गीला है, तो वैसे भी ना ये मंजी जो है मैं उसी के लिए बिछा कर रखी रहती हूँ, और दिन में भी उसी में वो जो भी खाना होता है उसी पे चढ़ के बैठ के खाता है, दिन में भी खेलता है उसके ऊपर चढ़ के, तो बस इसीलिए मैं उसके लिए बिछा के रख छोड़ती हूँ। और बस इसके बाद मैं अंदर आ गई थी और करने लगी हूँ थोड़े से कपड़े प्रेस। तो डैडी जी का कुर्ता पजामा खासकर मैं पहले प्रेस करके दे दूंगी, और जो थोड़े बहुत सूट वगैरह थे जैसे मेरे वो मैं थोड़े से प्रेस कर लूँगी। और जो बाकी कपड़े में जैसे कि मैंने आपको बताया ना, क्योंकि सिर में दर्द था तो वो हो नहीं रहे थे, तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, हम मैंने उसे बांध दिया कपड़े में, चादर में बांध के रख दिया था। अब जब मेरे हस्बैंड जाएंगे तो उसे प्रेस होने के लिए दे देंगे बाहर। वैसे भी कपड़े जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना और लगे हाँ काम नहीं हो रहा है, तो मैं फिर बाहर से भी कभी कभी प्रेस करवा लेती हूँ। और मैंने ना ये बेडरूम भी पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था, और वैसे भी ये बेडरूम गंदा नहीं होता है, एकदम साफ़ का साफ़ ही रहता है। तो बस मेरा हल्का सा एक हाथ लगाना रहता है, बस साफ़ करो, एक कपड़ा सा हल्का सा मार दो तो पूरा ये बेडरूम जो है वो साफ़ हो जाता है। तो बस मैंने डैडी जी का जो कुर्ता पजामा था प्रेस कर लिया है। और वैसे भी जब हम अपन सुबह के टाइम में देखेंगे जल्दी उठ जाते हैं तो अपने जो काम होते हैं वो फटाफट ऐसे निपटते हैं ना, सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा भी अपन लेट होंगे ना तो 10 बजे तक अपने घर के सारे काम हो जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि मतलब 10 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं दोपहर का जो खाना बनाना क्या है क्या करना है उसकी भी तैयारी कई बार कर लेती हूँ।
तो ऐसे ही रहता है, सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं ना तो हमारे काम जो होते हैं फट-फट एक के बाद एक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी सोए रहते हैं, तो ना कोई कुछ बोलने वाला और ना कुछ, अपने आप में लगे रहो, फटाफट सारे काम निपटा लो। तो बच्चों के उठने से पहले ही घर के काफ़ी काम हो जाते हैं। तो ये देखिए अब मैं आ गई हूँ। कपड़े जो थे डैडी जी के मैंने कमरे में रख दिए थे, और आज मैंने कपड़े धोने नहीं हैं, क्योंकि मैंने कल जो धोए थे ना कपड़े, तो शाम को जो मेरे हस्बैंड के और डैडी जी के कपड़े निकले थे ना वो भी मैंने धो दिए थे, तो कपड़े आज कुछ निकले नहीं हैं। अब मैं कल मशीन लगा के कल धोऊंगी। और यहाँ पे डो अपने साइज़ जो मैंने रखे थे ना डो, वो भी राइज़ हो गए हैं, अपने साइज़ से थोड़े बड़े हो गए हैं। तो बस इसमें मैं जो है ना मिल्क, वो ब्रश कर दूंगी, थोड़ा सा मिल्क लगा दूंगी ऊपर उसके। तो इससे क्या होता है, जब अपन बेक करते हैं ना बन को, तो उसमें कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप एग खाते हैं तो एग भी लगा सकते हैं, पर हम लोग एग वगैरह नहीं खाते ना, तो इस वजह से मैंने हल्का सा मिल्क लगा दिया है। और आप चाहें तो इसमें सेसमे सीड्स भी ऊपर से डाल सकते हैं। वाइट वाली जो तिल होती है ना, उसे डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास अभी ख़त्म हुई थी तो मैंने इसमें नहीं डाली है, लेकिन उसको लगाने से ना इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पर ना OTG को प्री हीट कर लिया था, और प्री हीट करने के बाद ना जो बन थे मैंने उसमें डाल दिए हैं बेक होने के लिए। और जो टेम्परेचर है OTG का वो 180 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। 20 से 25 मिनट में बेक हो जाएंगे बन। और इस बीच में ना मैं बीच बीच में जाकर चेक करती रहती हूँ। इस बीच में मैंने झाड़ू पोछा पूरे घर में सब कुछ लगा लिया था, और लगने लग गई थी हल्की हल्की भूख, और चाय की इच्छा होने लग गई थी, क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है ना कि अपन सुबह उठते तो हल्की हल्की भूख लगने लग जाती है। तो मेरे को ये था कि नहीं, मैं चाय पीना है मैंने। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अदरक वाली चाय। तो बस मैंने चाय चढ़ाई है। वैसे तो मैं सुबह मॉर्निंग में बिस्किट ले लेती हूँ, पर अभी कुछ दिन से मैं बिस्किट वगैरह नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ चाय लेती हूँ, ना बिस्किट टोस्ट अभी कुछ भी नहीं। और अभी थोड़ी सी डाइटिंग पे उतरी हुई हूँ अभी मैं। तो बस यहाँ पर मैंने चाय चढ़ाई है अदरक वाली, और थोड़ी मतलब चीनी और चाय पत्ती वगैरह डाल दी है। रिझ गई तो मैंने दूध भी डाल दिया है, और बस चाय बनेगी इतनी देर में ना। ये देखिए बन भी बनकर तैयार हो गए हैं। हल्का सा थोड़ा सा और मैं इसे बेक करूँगी, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। इसके बाद अब मैं मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए और डैडी जी के लिए यहाँ पर चाय डाल रही हूँ। इस समय तक मेरे हस्बैंड घर आ गए थे, तो बस थोड़ी सी मतलब मैं चाय डालूँगी, साथ में मैंने बिस्किट वगैरह डाल लिए थे। तो बस अब बैठ के थोड़ा सा चाय पीऊँगी, जब तक बन जो हैं बेक हो रहे हैं तब तक चाय पी लेंगे। और वैसे भी जो ब्रेकफास्ट था वो मुझे बनाना नहीं था, बस बन की ही तैयारी करनी थी और दूसरे काम निपटाने थे, क्योंकि आज ना मतलब मेरे जो चाचा जी हैं उनके घर में पाठ है, तो हमें वहाँ भी जाना है। तो इस वजह से ना मैं जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने में लगी हूँ, और आज इसीलिए मैंने ब्लैंकेट वगैरह नहीं धोए, एक्स्ट्रा काम बिल्कुल नहीं निकालूंगी इस टाइम पे। और बस ये है कि जो अपने डेली के काम हैं उन्हें करना है, और उसके बाद फिर वहाँ जाना है। तो बस यहाँ पर मैं ले आई हूँ चाय, मैंने डैडी जी को भी चाय दे दी थी, और बस मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे हैं, और कुछ वीडियो वगैरह चल रही थी, बस वही देख रही हूँ मैं साथ में। और इस टाइम पर भी बच्चे सोए हुए थे, बस इसके बाद ही मैंने बच्चों को उठा दिया था ताकि वो भी उठकर अपना तैयार हो जाएं। तो बस यहाँ पर ये देखिए बन भी बनकर तैयार हो गए थे, कितने अच्छे सॉफ्ट बने हैं बन। आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा, ये बहुत अच्छे बनते हैं घर में। तो चलिए मैं यहीं पे आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।